बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा और हमें 3 से 4 डंडियाँ चाहिए दालचीनी की और 3 हमें चाहिए छोटी इलायची और ये है हमारे पास 2 चम्मच हमें चाहिए नमक के और ये है हमारे पास मटन का गोश्त 1 किलो। ये हमने धोकर बिल्कुल खुश्क करके रख लिया था। ये हमारे यखनी बनाने की चीज़ें। ये मैंने कुकर के अंदर 4 गिलास डाले हैं पानी के और पानी के अंदर मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं इनमें से एक चीज़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये गरम मसाले के अंदर फूल सा बना होता है, वो एक दाना 1 पीस आपने डालना है। ये डालकर आपने इसको यखनी बनने के लिए रख देना है। जब इसकी यखनी रेडी हो जाएगी तो ये है हमारी सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ों की आपको वीडियो दिखा देती हूँ। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हैं और ये हैं हमारे पास सारे ड्राई नट्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको ड्राई नट्स पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हैं टमाटर बड़े साइज़ का, अदरक लहसुन का पेस्ट आइस क्यूब बना हुआ और ये है हमारे पास 2 गिलास चावल। चावलों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आपको चाहिए उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रेसिपी दे रही हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कम या ज़्यादा चावल बना सकते हैं। सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर अफ़गानी पुलाव की रेसिपी को रेडी कीजिएगा। एक हमने लिया है पतीला, पतीले के अंदर हमने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। जब 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह हो जाए तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के कट किए हुए प्याज। आज मेरा स्टैंड जिस पे मैं मोबाइल लगाती हूँ वो ख़राब हुआ है, इसलिए वीडियो थोड़ी हिल रही है, उसके लिए माज़रत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको वीडियो की समझ आ जाएगी। और साथ ही हमने डाल दिए हैं टमाटर 2 छोटे साइज़ के, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चारों चीज़ें हमने कुकिंग ऑयल के अंदर डालकर इस तरह मसाला बना लेना है। जितनी देर में हमारा मसाला रेडी होता है उतनी देर में हम ड्राई नट्स को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर डालूँगी आलमंड। इसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के बाद ये मैंने रोस्ट कर लिए थे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी कोकोनट और ये हैं हमारे पास ड्राई डेट्स जिनको हम छुआरे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें भी मैं फ्राई कर लूँगी और ये है किशमिश, साथ ही मैं ये भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इन चीज़ों को अलग-अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इकट्ठे ही फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही मैं डाल दूँगी कैरेट्स, बारीक कट कर लें या आप ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लें। ये मैं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं 2 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी चीनी के। उसकी वीडियो थोड़ी आपको नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने 2 चम्मच इसके अंदर चीनी के भी शामिल किए हैं। ये सारी चीज़ें हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यखनी हमारी रेडी है। मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी रेडी हो चुका था। उसके अंदर हम डाल देंगे यखनी में से जो हमने गोश्त को बॉयल किया था उसमें से हम गोश्त निकालेंगे और इस मसाले में शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ें मैंने पहले ही रेडी की हुई थी ताकि मेरी वीडियो थोड़ी छोटी बने। आज मेरी वीडियो काफ़ी छोटी है, तकरीबन 6 मिनट की। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। जब गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भून चुका था तो साथ ही मैंने इसके अंदर जो यखनी का पानी मैंने फेंका नहीं था, वेस्ट नहीं किया था, वो ही मैंने 2 गिलास हमारे चावलों के थे और 2 गिलास में मैंने 3 गिलास यखनी के शामिल कर दिए हैं। जैसे ही यखनी को बॉयल आया साथ ही हमने आधा घंटा पहले भीगे हुए चावल थे वो मैंने डाल दिए पानी उनमें से निचोड़कर। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो हम इसको रखेंगे अब दम पे। दम हमने किस तरह लगाना है, जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको रखेंगे दम के ऊपर। तो जो मैंने
सारे ड्राई नट्स मैंने रोस्ट किए थे, फ्राई किए थे, वो मैंने एक साइड पे इस तरह डाल दूँगी और दूसरी साइड पे मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 5 मिनट के बाद हमने दम खोला तो अफ़गानी पुलाव हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानी पुलाव हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।